बच्चों, फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश पैनोरमा क्लास 10th का बताने वाला हूँ एक पोयम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्था। मार्था एक अत्यंत ही बहुत ही सुंदर पोयम है जो वाल्टर डी ला मरे के द्वारा लिखा गया है। और ये एक ऐसी कहानी है उसके जो कहानी कहती है। मार्था एक्चुअली है क्या, एक बच्ची है जो अपने दोस्तों के साथ जब जाती है बाहर खेलने के लिए हेजल ग्लेन के जंगलों में, तो वहाँ वो कहानी कहती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो कहानी कहती है तो उसका कहानी कहने का अंदाज इतना बेहतरीन है, इतना शानदार है कि वो जो कहानी कहती है तो उसके शब्दों के द्वारा जितना मीनिंग निकलता है उससे ज़्यादा उसके फेस, उसके शरीर, उसके जो एक्सप्रेशन है उसके बनावट से ही अर्थ निकल जाता है। तो कैसे वो कहती है और कैसे वो मीनिंग निकलता है, बस यही है। और कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ उस लड़की कैसे इतनी अच्छी तरह से कहानी कहती है उसके बारे में कहा गया है। पोएट उसको याद करते हैं। एक्चुअली पोएट भी उस दल में है जब वो कहानी कहती है, तो उसकी कहानी कहने की सुंदरता और अंदाज को ये अपने शब्दों में बयां करते हैं। तो इस पोयम को समझने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में समझ लेते हैं। तो वाल्टर डी ला मरे 1873 में जन्म लिए और 1956 में मर गए। ही इज़ ए मॉडर्न पोएट, वे आधुनिक पोएट हैं। ही इज कल चाइल्ड पोएट, वे चाइल्ड पोएट कहलाते हैं। उनके जो पोयम है वो इस प्रकार से: द लिसनर्स, द स्क्रो अरबिया। दिस पोयम क्रिएट्स एटमोस्फियर ऑफ मिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर्स के बारे में एक वातावरण क्रिएट करता है ये। इसका फर्स्ट स्टेंजा है। देखिए, जब मार्था शुरू कहानी करती है तो कैसे कहती है, उसका कहने का अंदाज देखिए। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है, ये मार्था कहती है। और पोएट कहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब हम लोग बार बार उसके कहानी को ऐसे सुनते थे जैसे वो शुरू करती थी। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन हेजल ग्लेन, मतलब इस प्रकार से मार्था हेजल ग्लेन में कहानी को कहती थी। वो पोएट कह रहे हैं, वाल्टर डी ला मरे। और वो कैसे शुरू करती है, ये पूछता भी है परीक्षा में कि मार्था कैसे स्टोरी शुरू करती है। तो वो शुरू करती है वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है। और पोएट कहते हैं कि ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार हम लोग ऐसे ही कहानी, उसके कहने के अंदाज को हम लोग सुनते थे। मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन हेजल ग्लेन, मार्था अपने स्टोरीज को कहती थी हेजल ग्लेन में। कैसे शुरू करती थी मार्था स्टोरीज? वंस अपॉन ए टाइम। कितना बेहतरीन कहने का तरीका है। वास्तव में मार्था बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करती थी, जिसका लाइन था वंस अपॉन ए टाइम। कहने का मतलब ये है, एक समय की बात है जब बार बार मार्था अपनी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ हेजल ग्लेन के जंगलों में कहती थी। मार्था के लिए मैं इंग्लिश में वर्ड का प्रयोग किया हूँ मार्था, जो कि एक स्टोरी टेलर है, बहुत बढ़िया ढंग से कहती है कहानी। आगे चलते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की बहुत सारी कविताएं मेरे चैनल पर बने हुए हैं। मैट्रिकुलेशन के लिए प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स भी दिया हुआ है, सभी का, मार्था का भी है। तो उसे आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और आप परीक्षाओं में बहुत मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, 100% मार्क्स। अब अगले स्टेंजा में वो उसके बॉडी को, फेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब फेस के एक्सप्रेशन को वर्णन करते हुए वे पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं? हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आइज, मतलब उसकी जो आँखें थी,
क्लियर, एकदम साफ ग्रे थी, जो क्या कहती थी, मीनिंग कैसे निकलता था वो देखिए। यू वॉच इन द स्टोरी सिम्स, मतलब उसकी आँखों में ही आप देखते और स्टोरी आपको, कहानी आपको समझ में आ जाती, यानी आप कहानी को समझ जाते। टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, जो कि उसके सुंदर सुंदर मुख के द्वारा, सुंदरता के द्वारा, आकर्षक मुख के द्वारा, आकर्षक हाव भाव के द्वारा आपको कही जाती। ट्रैंकिल एज ड्रीम्स, और आप शांत और बिल्कुल एकदम से ड्रीम्स में चले जाते, एक सपनों की दुनिया में आप चले जाएंगे। ऐसी उसकी आंखें थी, जिसको कि देख कर ही उसका आप देखते और उसका मीनिंग निकल जाता कहानी का। अर्थात उसकी साफ चमकीले वे भूरे आँखें, जिसे आप देखकर ही कहानियों के आधे अर्थ निकाल लेते जो कि कही जाती उसकी मनमोहक सुंदर अंदाज में, जो आपको शांत सपनों की दुनिया में ले चला जाता। ऐसी उसकी कहानी थी और ऐसा उसका कहने का अंदाज था। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे है, शी हैड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स, मतलब वह बैठ जाती थी कहानी कहने के लिए, दोनों हाथों को बांधकर आपस में चारों तरफ घुटनों की ओर घुमाकर, क्लास्प राउंड हर बेंडेड नीज, अपने झुके हुए किहुनी के द्वारा किहुनी पर दोनों हाथों को रख लेती थी। व्हाइल वी ऑन आवर इल्बोज लोल्ड, और हम लोग अपने इल्बोज, अपने किहुनियों के बल उसके कहानियों को सुनने के लिए बैठ जाते थे। कैसे? लोल्ड, झुक कर बिल्कुल शांत ढंग से सुनने के लिए। एंड स्टार्टेड एट ईज, और हम लोग शुरू हो जाते थे आसानी से उसके कहानियों को सुनने के लिए। अर्थात वह अपने पतले हाथों को जोड़कर बैठती थी, चारों तरफ पतली बाहों को घेर कर बैठ जाती, जबकि हम लोग अपने कुहनियों के बल बैठते और आराम से सुनने के लिए तैयार हो जाते। इस प्रकार से वो कहानी कहती। और आगे देखते हैं पैराग्राफ में और क्या होता है, वो कहानी किस प्रकार से आगे और कहती है। आगे पोएट कहते हैं, हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, चीन मतलब होता है ठुड्डी, हर ग्रेव अ स्मॉल लवली हेड, उसकी आवाज़, उसकी सुंदर मधुर आवाज़ और उसकी पतली संकरी चीन ठुड्डी, हर ग्रेव अ स्मॉल लवली हेड, और उसके सुंदर आकर्षक हेड माथा, सिम्ड हाफ द मीनिंग, आधे मीनिंग को वो प्रकट कर देते थे। क्या? संकरी ठुड्डी और आकर्षक वॉइस और उसके शानदार सुंदर हेड माथा, उसके अर्थ को, मतलब कहानियों के अर्थ को कह देती थी। ऑफ द वर्ड सी सेड, जो कि वह शब्दों को बोलती थी। मतलब ये उसकी आवाज़ और उसकी छोटी ठुड्डी, उसकी गंभीर छोटी सुंदर मनोहर सिर आधे अर्थ को प्रकट कर देता था उन शब्दों को जो वह कहती थी। मतलब उसके हाव भाव और जो सिर की सुंदरता है, सिर की जो बनावट है, मुख का जो मुखमंडल का बनावट है, वही आधे मीनिंग को, उसके कहे गए शब्दों को वो अर्थ प्रकट कर देता था। फिर आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, फिर वो कहानी शुरू करती है। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, और जब वो कहती थी एक समय की बात है, तो आप उसके कहानियों को सुनकर, उसके ड्रीम को सुनकर,
उसके कहानियों को सुनकर आप दिन में ही रात के जैसे सपनों में खो जाते। क्या होता, फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट, ऐसा लगता जैसे कि फेरीज मतलब परियां और प्रेतों की दुनिया में आप चुरा कर लेकर चले गए हों इन द लीफ ग्रीन लाइट, जो कि वहाँ के पहाड़ियों के हरी पत्तियों भरी जंगलों के छन कर आने वाले सूरज के प्रकाश के बीच में आप चले गए हों। इतनी सुंदरता की दुनिया में आप चले जाते, मतलब उसकी कहानियों को, मार्था की कहानियों को सुनकर लोग खो जाते थे और दिन में ही ऐसा सपना देखने लगते थे जैसे कि रात में देखते हैं और परियों की दुनिया में चले जाते। अर्थात फिर मार्था आगे कहती, एक समय की बात है, ये सुनते हुए बच्चे दिन में ही रात के जैसे सपनों में चले जाते, जिसे परियों या प्रेतों की दुनिया होती है, जहाँ उस जंगलों की पत्तियों से छनकर आने वाली रोशनी होती, वहाँ चले जाते। फिर आप आगे देखते हैं। And her beauty far away would fade as her voice ran on, और उसकी सुंदरता, मतलब जो कहानियाँ वो कही, उस कहानियों की सुंदरता वुड फेड, वो फेड होती, मतलब वो खत्म नहीं होती, एज हर वॉइस रन वन, जब तक कि उसके वॉइस समाप्त नहीं होते और वॉइस हमेशा दिमाग में बनी रहती, तब तक उसके जो चेहरे हैं, उसकी सुंदरता है मार्था की, वो हमेशा के लिए वो रहती। कब तक, जब तक कि वॉइस कानों में गूंजते रहते, यादों में गूंजते रहते, तब तक उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता भी रहती। कब तक, टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गॉन, जब तक कि उसके हेजल ग्लेन के समर, ग्रीष्म ऋतु के सन यानी सूरज चले नहीं जाते और वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती रहती और वो गायब नहीं हो जाती तब तक। अर्थात और उसकी सुंदरता बहुत देर तक बिना मुरझाए उसकी आवाज़ कायम रहती, जहाँ तक हेजल और ग्रीष्म के सूरज कायम रहता, और तब ये सारी बातें बीत चुकी होती, मतलब बीत जाने की बात भी वो याद रहती। अगली और लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेंजा है, ऑल फॉरगॉन एंड फॉरगॉट एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एंड एज गोन बाय। इसका मतलब ये है कि सभी जितने भी काम हुए, जितनी भी कहानियाँ कही गई, वो सभी हमें हमेशा के लिए तब तक याद रहते, भूल नहीं जाते, जब तक एंड लाइक क्लाउड्स, जब तक कि वो आकाश में हमारे दिमाग में जिस प्रकार से बादल होते हैं, उसी प्रकार से हमारे दिमाग में वो घूमती रहती, और जैसे कि ऊंचे आकाश में बादल घूमते रहते हैं, वैसे हमारे दिमाग में वो घूमती रहती, और हमारे जो हार्ट्स, दिल होते, वो एकदम से उछल जाते। कब तक, जब तक कि हमारे दिल की जो कही गई कहानियों के शांतिपन है वो दूर नहीं हो जाते, और अब तक ऑफ एन एज गॉन बाय, जब तक कि हमारे उम्र नहीं अभी तक गुजर गए। अर्थात ये सब के बाद बच्चे सब कुछ भूल जाते और आकाशीय बादलों और हेजल के सुनहरे वादियों में उड़ने लगते। आज भी हमारे दिलो दिमाग में शांत कोने में पड़े हैं और उम्र का सफ़र काफ़ी होने के बाद भी बरकरार है। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म हुई। ये कहानी बहुत ही आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।